ओम शांति। योग के गहन अनुभवों में जब खो जाते हैं तो वाणी में आने का मन नहीं करता। दिल करता है उसी वातावरण में खोए रहे। ऐसा अनुभव करने का अवसर मधुबन में ही मिलता है। सेंटर्स पर करते तो हैं, लेकिन जो इतना विराट संगठन, उसका बल मधुबन में ही मिलता है। तो आज जो विषय इस सत्र का दिया गया है वह है ज्वालामुखी योग। विदेशी इसकी ट्रांसलेशन करते हैं वॉल्केनिक योग। जैसे वॉल्केनो होता है, फटता है, तो उसके अंदर से सारा लावा बाहर आता है। बहुत सारी ऐश, लावा सब बाहर निकलता है। और अपने मेक्सिको में ऐसा स्थान है जहां हर समय धरती हिलती रहती है, हर समय। वहां बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, बहुत सारे। और उनमें से कुछ हैं जो एक्टिव हैं। एक्टिव माना कभी भी वो फट सकता है। तो वहां पर जो मकान आदि बनाते हैं वो भी उसी अनुरूप बनाते हैं। और जब वॉल्केनो फटता है तो बहुत सुंदर सुंदर चीजें अंदर से निकलती हैं, जिसमें कहीं पर लेक बन जाती है, कहीं पर कुछ। तो ऐसा एक स्थान मैंने देखा, बहुत ऊंचाई पर ले गए, धरती के क्रेटर जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा था और बहुत ब्यूटीफुल लेक थी वहां। तो जब बाबा हम बच्चों को कहते हैं ज्वालामुखी योग, तो उससे अभिप्राय ये निकलता है कि इतना पावरफुल योग हो जो अंदर का सारा कचरा निकल जाए, समाप्त हो जाए, और अंदर में बहुत सुंदर वायुमंडल बन जाए। अंदर लेक तो नहीं बनेगी, लेकिन
सुंदर विचारों का सरोवर तो बन सकता है, श्रेष्ठ संस्कारों का बगीचा तो बन सकता है, और वो होता है। तो ज्वालामुखी योग वास्तव में पावरफुल योग का ही दूसरा नाम है। इसमें अगर हम यूं कहें निराकारी अवस्था, तो ये हमारी निराकारी अवस्था भी है, जिसमें रंचक मात्र भी देह अभिमान नहीं है, जरा सा भी देह अभिमान से बिल्कुल न्यारी, निराकारी बिंदु, एकदम शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली अवस्था। जो कल एक सेंटेंस मैंने कहा था कि इतना इतना पावरफुल बाबा में और मुझ आत्मा में कोई अंतर न रह जाए, एकदम बाप समान, निराकारी बाप समान। जिसको हम यूं कहते हैं, तू तू ना रहे और मैं ना रहूं, ये अवस्था हमारी परम धाम की अवस्था है, निराकारी लोक की अवस्था है। तो ज्वालामुखी योग, पावरफुल योग कैसे लग सकता है? इसकी पूर्व तैयारी चाहिए। सारा दिन मैं भिन्न भिन्न प्रकार की बातों में रहूं, शाम को 6:30 बजे सोचूं कि अब मैं पावरफुल योग करती हूं, मानसिक तैयारी चाहिए, पूर्व तैयारी। जैसे जब हम कोई पावरफुल बीज बोते हैं तो क्या करते हैं? हल चलाते हैं ना, पहले हल चलाते हैं, धरती को ठीक करते हैं, तब बीज डालते हैं। ऐसे ही मन के अंदर हल चलाना। कौन सा हल? कौन सा हल? जिससे सारा कचरा, ईंट पत्थर, जो फालतू वीड्स, जो कुछ भी होती हैं, वो निकल जाए। वो है शुद्ध संकल्पों में रमण करना। दूसरे शब्दों में कहूं, देही अभिमानी अवस्था। अशरीरी, निराकारी और देही अभिमानी दोनों में अंतर है। देही अभिमानी अवस्था में हम देह में हैं, लेकिन देह के जरा भी भान में नहीं है। देह को छोड़ेंगे नहीं, देह में है, लेकिन देह के भान में नहीं है। जिसको हम कहते सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस ये नहीं है मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सारा दिन आत्मा हूं करते रहो तो भी आत्म स्थिति नहीं है। वेरी फैक्ट, आप बार 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 कह रहे हो मैं आत्मा हूं, सिद्ध कर रहा है कि आप आत्मा नहीं हो। ये तो क्यों कहोगे? नेचुरल अवस्था देही अभिमानी अर्थात
जो आत्मा की कोर वैल्यूज हैं, जो आत्मा के मूल गुण हैं, उस आधार से सारा जीवन, सारा दिन व्यतीत करना। ज्ञान के आधार से, प्रेम के आधार से, शांति के आधार से, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति, ये आत्मा के मूल गुण हैं। इनमें स्थित रहना और इस आधार से अपने दिनचर्या को चलाना, जिसमें मैं और मेरापन बिल्कुल भी नजर नहीं आता। ज्वाला कब जगती है? गीली लकड़ी होगी तो ज्वाला जगेगी, जगेगी। गीली लकड़ी में कभी नहीं जगेगी। जगेगी तो धुआं देगी, आंखों को परेशान करेगी, सांस को घोटेगी। तो वो सूखी लकड़ी कौन सी है? ज्वालामुखी योग में वो सूखी लकड़ियां कौन सी हैं? कोई बोलेगा? कोई बताएगा? वो है हमारा बेहद का, बहुकाल का वैराग्य। राग होगा तो लकड़ी गीली होगी, वैराग्य होगा तो कुछ भी संसार से लेना नहीं है ना, कनेक्शन कट, कुछ नहीं लेना है। जितना वैराग्य हमारा शक्तिशाली होगा, उतने संस्कार हमारे सूखते जाएंगे। ये संस्कारों की लकड़ियां हैं। जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमारे लाइफ में वैराग्य आता है। वैराग्य आता है तो हम बाबा के पास आते हैं। ज्ञान मिलता है, दुनिया से वैराग आता है। राइट? याद करो अपने शुरू के दिन, क्या नशा था, क्या ऊंचाइयां थी पुरुषार्थ की, कहां आकाश में रहते थे, धरती पर पांव नहीं थे। याद है? हर कोई अपने शुरू के दिन याद करो। क्या खुशी थी, क्या उमंग था, क्या हिम्मत थी। पहाड़ को भी तोड़ सकते थे। वैराग, क्या लेना है इस पुरानी दुनिया से? दुनिया को ठुकराना हमारे लिए कठिन नहीं था, आराम से ठुकरा दिया। लेकिन प्यारे भाइयों, वैराग्य के साथ एक चीज चाहिए जो मिस हो जाती है और हम रागी बन जाते हैं। और वो चीज है त्याग, तपस्या। वैराग्य आया,
वो वैराग्य कायम रहे, उसके लिए मैंने उतनी ही तपस्या की, तपस्या कायम रखी। अगर तपस्या कायम नहीं रही, नतीजा ये होता है कि हमें पुनः संसार से रस मिलना आरंभ हो जाता है। बुरा नहीं मानना। नैनों का रस, कानों का रस, जिह्वा का रस, सब रस हमें आने शुरू हो जाते हैं। हम लेते हैं। जिस कारण वैराग्य जिस लेवल का चाहिए वो नहीं रहता। वैराग्य का दीपक सदा जगा रहे, उसके लिए तपस्या का घृत डालना है। ज्ञान का घृत जब हम आए थे तब मिला, अब तपस्या का घृत डालना। और जब तपस्या नहीं रहती तो त्याग में भी कमी आ जाती है। देख लीजिए। और वो त्याग हमारा एकत्रीकरण में बदल जाता है। वो एकत्रीकरण किसी भी प्रकार का हो सकता है। आज वो विषय नहीं है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन त्याग की जगह एकत्रीकरण होना शुरू हो जाता है। तो ज्वालामुखी योग क्यों लगेगा? पावरफुल योग क्यों लगेगा? योग जो इतना सहज, वो मुझे क्यों अनुभव होगा? बॉटम लाइन तो मेरी देखो क्या है। इसलिए बेहद के वैराग्य की आवश्यकता है। हर एक अपने अपने आप को स्वयं देख ले। वो वैराग्य कायम है, यदि नहीं तो उसको रीमर्ज करिए, तब पावरफुल योग होगा। दूसरी बात, ज्वाला तब जगती है जब एकाग्रता होती है। लकड़ियां सूखी होती है ना, आप उसको आग लगाएंगे तो क्या करेंगे? सबको इकट्ठा करते हो ना। लकड़ी है, उस सबको इकट्ठा करते हो ना, और उसके एक हिस्से पर, एक किनारे पर आप अग्नि लगाते हो, तब वो आग जगती है। ऐसे एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता माना एक के आगे, एक प्लस अग्र, अग्र माना आगे, एक, और वो एक हमारा बाबा है। आप सब जानते हैं, सूर्य की किरणों को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू पार करते हैं तो पेपर जलता है। मिसाल देते हैं ना, हमारे म्यूजियम्स में बना हुआ है ये चित्र, मिसाल देते हैं। ऐसे
अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना। कभी कभी मैं एक एक्सरसाइज दिया करती हूं, 30 सेकेंड्स में चेक करो मेरी बुद्धि कहां 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 गई। जितनी बार गई ना, डॉट डालते जाओ। आपको पता लग जाएगा कितनी हमारी कंसंट्रेशन पावर है। एकाग्रता पर मेहनत क्यों करनी पड़ती है? उसका कारण है, अपने दिल से पूछिए। एक व्रता है, एक व्रता है, प्यारे भाइयों, हम गृहस्थी नहीं है, हम बाबा के समर्पित बच्चे हैं। समर्पित बच्चों का सारा संसार बाबा है। मेरी आज्ञाकारिता, मेरी वफादारी, मेरी फरमान बरदारी सब एक के प्रति है। सच में मन गवाही देता है कि मैं एक व्रता हूं। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, ये मेरा पक्का है। ज्वालामुखी योग है ना। पांचवी बात, क्या सच में एक सेकंड में बाबा जो कहता फुल स्टॉप, लगा सकते हो? ब्रेक ही मेरी पावरफुल नहीं है। रास्ते में कई आ रहे हैं तो एक्सीडेंट मारती जाऊंगी ना। ये अभ्यास चाहिए। बैठूं मैं योग में और बुद्धि मेरी कोई घटना में घूमे, क्या पावरफुल योग हुआ। बैठी हूं योग में, कोई समस्या सामने, उसकी उधेड़ बुन में लगी हूं, क्या पावरफुल योग हुआ। ज्ञान के आधार से जो आज बाबा ने मुरली में कहा, मास्टर सतगुरु ज्ञान रत्न तुम्हें देता हूं। किस लिए? ज्ञान रत्न देता हूं, सेकंड में फुल स्टॉप लगा सको। कोई बात हुई, उस बात को अप्लाई करो।
ज्ञान के उस पॉइंट को यूज करो। ज्ञान से ही फुल स्टॉप लगता है। 100% ज्ञान से फुल स्टॉप लगता है। क्यों? ये मन और बुद्धि ऐसे हैं, जब तक ये संतुष्ट नहीं तब तक ये अपना शोर मचाते रहेंगे। और इनको संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय ज्ञान के। आप इसको शांत करा के तो देखो, मन और बुद्धि आपके शांत हो सकते हैं? नेवर। ज्ञान अप्लाई करो, सेकंड में स्टॉप हो जाए। मेरा तो अनुभव है। नेगेटिविटी का तूफान होगा, एक पॉजिटिव संकल्प सारे को खत्म कर देता है। आत्मा शीतल हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है, ज्ञान रत्नों से खेलो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। बात को बढ़ाओ नहीं। मैं समझती हूं अभी हम लोग इस स्टेज पर अवश्य होंगे कि हमारे मन में व्यर्थ नहीं उठते हैं। व्यर्थ से अब हम पार हो गए। मेरा ऐसा मानना है कि व्यर्थ से अब हम लोग पार हो गए। लेकिन एक सीढ़ी और है, और वो है साधारण। व्यर्थ नहीं होंगे, साधारण तो होते हैं ना। इसलिए ज्वालामुखी योग के लिए अपनी मानसिक धरनी बहुत उपजाऊ बनानी है। जिस धरनी में ना तो व्यर्थ हो न साधारण हो, परंतु शक्तिशाली संकल्प। कल आपकी क्लास में सुनाए या दूसरी क्लास में, हम में से कितने हैं ज्वालामुखी योग? हम में से कितने हैं जो सारा दिन बिल्कुल आत्म स्थिति में रहते हैं? हम में से कितने हैं जो आत्मा 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 का अभ्यास कर रहे हैं? गुलजार दादी ने ये बेसिक बात ध्यान पर खिंचाई, जिसका बाबा ने शुरू दिन से अभ्यास किया। कितनी मेहनत बाबा ने इस पॉइंट पर की है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। पुट्टू आत्मा है, ब्रिज आत्मा है। आत्मा आत्मा आत्मा। गुलजार दादी के शब्दों में स्वयं को आत्मा समझना ही तपस्या है। ये तपस्या मेरी भंग नहीं होनी चाहिए। ये मजबूत होगा तो अगला कदम भी हमारा मजबूत होगा। हम योग में क्या कहते हैं?
स्वयं को आत्मा समझ, तब मुझ बाप को याद करो। ये कहते हैं बाबा। स्वयं को आत्मा समझ। अब सोचने की बात है, आप सब क्लासेस कराने वाले हो, सारा दिन मैं रहूं देह भान में और शाम को मैं आत्मा स्वरूप में बैठने की कोशिश करूं, होगा? होगा? आत्मा भाई भाई का अभ्यास सारा दिन होगा तो शाम को अच्छा पावरफुल योग होगा। तो जब हम ज्वालामुखी योग कहते हैं, अपने इस कदम को हमने शक्तिशाली बनाना, ये अभ्यास पहले करना है। फिर उसमें बैठो। अनुभव कहता है, जब हम ऐसी स्थिति में बैठते हैं तब एक ही संकल्प में स्थित हो जाते हैं, ज्यादा संकल्प चलते ही नहीं। जिसको दुनिया के लोगों ने निरसंकल्प अवस्था कहा, हम निरसंकल्प नहीं होते, एक ही संकल्प होता है। उस संकल्प में लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, और वो बहुत शक्तिशाली अवस्था होती है। बहुत शक्तिशाली। योग कैसे लगेगा बाबा से? जब समान होंगे। समान नहीं होंगे तो योग कैसे लगेगा? हम वायर जोड़ते हैं, अगर वो उल्टी सीधी लगा दो तो कैसे कनेक्शन होगा? तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास। फिर दो बातें अति अनिवार्य है ज्वालामुखी योग से विक्रम विनाश करने के लिए। हमें अपने बचपन की बात याद आती। हम लोग बच्चे होते थे तो शनिवार का दिन कहते थे, सोमवार का दिन शिव बाबा का दिन, मंगलवार का दिन विष्णु का दिन, बुधवार का दिन मम्मा का दिन, वीरवार का दिन बृहस्पति, गुरुवार का दिन, ऐसे करके होते थे। शनिवार का दिन जो होता था ना, उसको कहते थे शंकर का दिन है, विक्रम विनाश करने का दिन है। बच्चे होते थे उन दिनों में, ना तो कोई चित्र था बाबा का, ना ही कोई शिव बाबा का ऐसा कोई चित्र था, कास्केट था, नथिंग नथिंग। बस हमको दादियां कहती थी बैठ जाओ योग में, घंटों बैठे रहते थे, आंखों से आंसू आते रहते थे, एकाग्र होके बैठे रहते थे। कौन जा रहा है कौन आ रहा है उठते ही नहीं थे। अभी तो आप लोग उठते बैठते रहते हो, लोग उठते ही नहीं थे। घंटों बिठा दो, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठे रहते थे, 6-6 घंटे बैठे रहते। और दादियां सामने कहती थी संदेशी बैठी है, वो बाबा से आपका रिजल्ट लाएगी, किसकी बुद्धि इधर उधर गई बाबा दिखाएगा, और बाबा रिजल्ट भेजता था। मेरी रिजल्ट अच्छी आनी चाहिए, मेरी बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए, बाबा याद आना चाहिए, सिर्फ बाबा बाबा बाबा।
वो क्या चीज थी? अनुभवी तो है ना, आप सब भी अनुभवी होंगे। वो आकर्षण जिसको आज मैं यूं कहना चाहूंगी, इच्छा शक्ति। क्या सच में मुझे अपने विकर्म विनाश करने की चिंता है? विकर्म तो किए हुए हैं ना, कोई नहीं कह सकता मैंने कोई विकर्म नहीं किए। 63 जन्मों के विकर्म सिर पर हैं। चिंता है कि विकर्म विनाश भी करने हैं। एक धुन लग जाए इस भट्ठी से, एक धुन लग जाए, मैंने अपने विकर्म विनाश करने हैं। अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो। मैंने ये करना है। अगर आप डिसाइड करेंगे आपने करना है, दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको हिला देगी? हमने सेवाएं बहुत की हैं, अपनी ओर ध्यान कम दिया है। इस भट्ठी से ये पासा पलटो। मैंने अपने विकर्म नाश करने। फिर आप देखो आपका अमृत वेला कैसे अच्छा होता है। फिर आप देखो आपकी सारी दिनचर्या कितनी शानदार रहती है। शाम को योग करोगे वो भी इतना शानदार होगा। खुद को मोटिवेट करना होता है ना। जबकि बाबा ने स्पष्ट बताया है, तो मुझे चिंता है, चिंता मुझे लगी हुई है औरों को बाप का परिचय देना है। अब मिल जाएगा ना। मैं अपनी अवस्था अच्छी रखूं, अपनी स्थिति अच्छी रखूं, बाबा मेरा साक्षात्कार करा देगा। मैं अगर मैली कुचैली हूं, मेरा क्या साक्षात्कार कराएगा? बाबा के कोई काम की नहीं। बाबा के काम की तब हूं जब इतनी अच्छी सतो प्रधान बन जाऊं। ये लग जाए चिंता, मैंने अपने आप को 100% सतो प्रधान बनाना, विकर्मों से मुक्त करना है। मैंने धर्मराज के सामने नहीं जाना। दूसरा चाहिए दृढ़ता। एक है इच्छा शक्ति और दूसरी है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। हमें ऐसा नहीं बनना है छोटी सी बात में हम फिसल गए, छोटी सी बात में हम हिल गए। नहीं, बाबा ने वरदान दिया है, दृढ़ता सफलता की चाबी है। चलो मानो एक घड़ी के लिए
चलते चलते मेरे से कोई मिस्टेक हो गई, तो दिल शिकस्त नहीं होना है, खड़े हो जाओ, फिर खड़े हो जाओ। एक दूसरे के सहयोगी बनो। और बोलते बोलते एक बात और ख्याल में आ रही, अपने आप को ये भी जरूर चेक करो कि मेरे सारे नियम, सारी मर्यादाएं पक्की हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। संग का, अन्न का इतना परहेज है या लूज हो गया है? लूज हो जाएगा तो कैसे मन शक्तिशाली रहेगा? बाबा कहता कि बच्चे अपने हाथ से बनाया हुआ खाओ, योगियों के हाथ का बना हुआ खाओ, कितने शक्तिशाली। चेक करो कहीं लूज तो नहीं हो गए। अन्न की शुद्धि जैसी बाबा ने बताई है वैसी है। संग की शुद्धि, सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। संग की शुद्धि परहेज है। कहीं प्रपंच में तो नहीं फंसी हुई। प्रपंच क्या है? पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, पर संग। चेक करो, अगर ये मेरे पुर्जे लूज हैं, स्क्रू लूज हैं, तो गाड़ी खटखट करेगी, ज्वालामुखी योग कोई नहीं होने वाला। सूखी लकड़ियां, बिल्कुल सूखी लकड़ियां, अपने उन संस्कारों को कोई जल मत दो। तिरसठ जन्म के वो संस्कार आत्मा के अंदर पड़े हुए। ज्ञान से बाबा उनको शुद्ध कर रहा है, और फिर मैं पुरानी बातों से उसको जल दूंगी तो कैसे ज्वालामुखी होगा? रास्ते बंद। बाबा ने एक बार बहुत सुंदर कहा था, यहां ब्लॉक लगा दो। इन सब से मुक्त बनो। फिर आप देखो आपका पावरफुल योग होता है कि नहीं होता। संग में मैं इंक्लूड करती हूं टीवी, सीरियल, ये सब चीजें इंक्लूड करती हूं। गीत सुनना, आजकल मोबाइल है, मोबाइल में पता नहीं क्या क्या आता है। मोबाइल दुश्मन है, योगी लाइफ का दुश्मन है। उसको साधन के रूप से यूज करना है, कम्युनिकेशन के। मुझ पर हावी हो जाए
एक छोटी सी चीज मुझ पर हावी हो जाए, इतने बड़े राजयोगी को अपना गुलाम बना ले। विश्वामित्र के लिए हम कहते हैं एक ही मेनका आई और वो तपस्या भंग हो गई, और यहां तो रोज मोबाइल पर फालतू की चीजें आती हैं। कहां योग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। इन सब को रोको। ठीक है, आप भाई हो, मैं मानती हूं आपको न्यूज देखनी है, हर जाने न्यूज इतने शक्तिशाली हमें होना चाहिए, न्यूज के अतिरिक्त हम कुछ नहीं देखेंगे। विल पावर नहीं है क्या? इतने कमजोर हैं। अपने उस स्वमान को उठाओ, ऊंचा उठाओ। ये मेरे दुश्मन हैं, उस निगाह से देखेंगे तो बचे रहेंगे। अरे माया, तुम इस रूप से मुझ पर अटैक करती हो। योगी का मनोरंजन बाबा से रूहान है। कभी कभी जब मैं ब्राह्मणों के मुख से ये सुनती हूं कि मनोरंजन भी तो चाहिए ना, सच पूछो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, बहुत अजीब भी लगता है। हम इसके लायक नहीं हैं, ये हमारे योग्य नहीं है, गुड टेस्ट में नहीं है, हमारा मनोरंजन कुछ और है। योग तब लगेगा, विकर्म तब विनाश होंगे। तो ज्वालामुखी योग में सारे दिन की देही अभिमानी अवस्था, और जब हम याद में बैठते हैं उस समय स्वयं को बिल्कुल अशरीरी बिंदु, मैं परम धाम में बैठी हूं, सूक्ष्म वतन में नहीं। ज्वालामुखी योग सूक्ष्म वतन में नहीं, परम धाम, अशरीरी, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, अति निर्मल, निरसंकल्प, निर्विकल्प, अपने प्यारे बाबा निराकार ज्योति बिंदु के सम्मुख हो। बाबा से सर्च लाइट की तरह शक्तियां, किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बाबा के उस स्वरूप में लीन हो जाए। ज्वालामुखी योग में रूहान नहीं होती, टिक जाना, समा जाना। कितनी ही देर आप बैठ जाएं, अशरीरी विदेही होके बिंदु, समा जाओ। जैसे सूर्य में छोटे छोटे बल्ब समा जाते हैं,
मैं बाबा के सम्मुख बाबा में समा गई। चलें, इस स्थिति के अभ्यास में बैठते हैं। बीच में मैं चाहूंगी कोई भी उठे बैठे नहीं, जिसको उठना है एक बारी उठ करके आप आ जाओ, लेकिन बीच में कोई नहीं उठे। और हम चलते हैं प्यारे बाबा की उस स्नेहासिक्त शक्तिशाली स्मृति में, अति शक्तिशाली चैतन्य ज्योतिर्मय बिंदु अति शुद्ध, अति पवित्र, अति निर्मल आत्मा। स्वयं को परम धाम में बाबा के सम्मुख उपस्थित करें। बाबा से अति शक्तिशाली सुकून देने वाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा से लेजर बीम की तरह मुझ आत्मा पर चढ़ी हुई संस्कारों की परत समाप्त होती जा रही है। मैं स्वयं को अति लाइट और माइट का पुंज महसूस कर रही हूं। चले ऐसे अनुभव में लीन हो जाए।